हेलो फ्रेंड्स, मैथ बाय जीएस चौधरी में आपका स्वागत है। मैं आपको मैथ्स बताऊंगा और मैथ्स में जो 9th-10th का मैथ्स होता है उसका बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। रहेगा तो बेसिक, लेकिन ये आपको लॉन्ग टाइम तक, जब तक आप पढ़ाई करोगे, है ना, तो आगे फ्यूचर में भी आपको ये काम आने वाला है। अब बेसिकली हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम क्या होता है ना, नंबर सिस्टम में देखेंगे कि हम किस तरीके से नंबर को जो है पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो ये बात आती है कि भाई नंबर क्या होता है ना। तो देखो, चाहे आप मैथ्स पढ़ो, आप साइंस पढ़ो, आप कोई भी स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़ाई कर लो, है ना, जब तक आपको नंबर सिस्टम या फिर जब तक आपको प्रॉपर नंबर के बारे में जानकारी नहीं होगा, तब आप हमेशा दिक्कत में रहोगे। और रही मैथ्स की बात, तो मैथ्स मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे रट्टा मारने वाला कोई सब्जेक्ट है ना। ये बेसिकली प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस से भी ज़्यादा चीज़ें इसमें यह है कि आप चीज़ों को ना ऑब्ज़र्व करो। जितना ज़्यादा आप चीज़ों का ऑब्ज़र्वेशन करोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपको याद होती चली जाएगी। और आप चाहोगे कि मैं नहीं रट्टा मार के सीख लूँ मैथ्स, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा जो है ये अभी स्टार्टिंग है, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो है उसको ऑन करके रखें, है ना। और इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके, है ना। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम चलते हैं, है ना, नंबर सिस्टम की तरफ। नंबर सिस्टम, है ना, यही चीज़ कई जगह आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम हम इसी को देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम को, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन होता है, तो इसमें सबसे पहले इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको। तो एक होता है हमारा रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। जब भी हम नंबर सिस्टम क्या है, बेसिकली सारे नंबर्स जो है एक बकेट में पड़ा हुआ है, उस बकेट से अभी हम सारे नंबर्स को निकाल के उसको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करने वाले हैं, है ना, आपको समझाने वाले हैं। तो बेसिकली जो नंबर सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, और जो इमेजिनरी नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं, अवास्तविक संख्या, ठीक है। अब रियल नंबर क्या होता है, जितने सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, है ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रियल नंबर हो गया जैसे -2, -5, 0.5, 0.5, है ना, या फिर 7, 7/5, 9.827। ये सारे क्या हैं, ये सारे रियल नंबर्स हैं, है ना, वास्तविक संख्या है। अब हम बात करें अगर इमेजिनरी संख्या के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में, तो इमेजिनरी नंबर किस फॉर्म में होता है, ये आई के फॉर्म में होता है। जब भी आप नंबर दिखेगा तो नंबर आपको इस तरीके से अकेला नहीं दिखेगा, है ना, इसके साथ आई लगा होगा। आई का मतलब होता है आयोटा, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। जैसे इमेजिनरी नंबर बोले तो जैसे 2i, 5i,
है ना, 7/3i, है ना, इस तरीके से नंबर दिखता है। और ये जो i होता है, i मीन्स क्या होता है, i का मतलब होता है आयोटा। जब आप 11th-12th में जाओगे, है ना, फिर आपको वहाँ पे ये मिलने वाला है। i का मतलब होता है आयोटा, है ना। और अगर i² का मतलब होता है -1, i² का मतलब क्या होता है, -1। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें इतनी समझ में आ गई होगी, है ना, कि इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं। अब हमारा रियल नंबर आ गया। अब रियल नंबर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर को आपके बुक के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रेशनल नंबर। और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ रही बात, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, देखो एक चीज़, वास्तविक संख्या समझ में आ गया, आई के फॉर्म में जो रहेगा उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। बाकी जो भी नंबर आपको दिख जाए तो आपको समझ आना है कि वो है रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद जो रियल नंबर है, रियल नंबर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक, अब रेशनल नंबर क्या होता है, अब रेशनल नंबर ज़रा देखें आप। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो P/Q के फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। हाँ, बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गया था फ्रेंड्स, है ना। चलो देखते हैं। तो अभी हम बात करेंगे रेशनल नंबर पे, यहीं पे थे रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q बट Q नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा नंबर होगा उसका फॉर्म होना चाहिए P/Q का फॉर्म। किसका फॉर्म होना चाहिए, P/Q का फॉर्म। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कहता है कि जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो हम ये समझेंगे कि P/Q का फॉर्म कौन सा नंबर होगा जिसको हम बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। क्या, जैसे हमने 4 लिखा तो 4 हमारा P/Q के फॉर्म में तो नहीं है, तो क्या ये रेशनल नंबर है, तो अभी हम देखेंगे उस चीज़ को। देखो फ्रेंड्स, अब जैसे आप 4 लिखते हो, अगर मैं बोलूँ कि नहीं ये 4 जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो आप बोलोगे कि क्या बात करते हो सर जी, आपने तो ऊपर लिखा P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये मुझे तो 4 तो बस P दिख रहा है, Q कहाँ है आपका। तो फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं, जो 4 है हम 4 को लिख सकते हैं 4/1। अब ज़रा देखो आप, P का वैल्यू 4, Q का वैल्यू 1, और 4 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, है ना। तो मतलब 4 हमारा क्या है, 4 हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से लिखूँ 5, तो 5 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अगर मैं बोलूँ -5 तो ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। मैंने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने बोला P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। एक कंडीशन और इसमें जोड़ लो कि P/Q के फॉर्म में तो होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो हमारा कंडीशन है ही, साथ में आप ये भी लिख लो कि P and Q आर इंटीजर्स, P and Q आर इंटीजर्स, ये पॉइंट इसमें ऐड कर लो, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि चलो P और Q जो होगा वो हमारा क्या होगा, इंटीजर्स होगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ आता है कि सर ठीक है P और Q आपने तो बता दिया कि इंटीजर्स होता है, लेकिन इसमें Q जो है वो 0 होता है, 0 हो सकता है, और 0 तो इंटीजर होता है हमारा। तो इसीलिए यहाँ कंडीशन लगाया गया है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इसको हम भी देखेंगे। Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, अगर Q 0 हो गया, इफ़ Q इक्वल टू 0, अगर Q 0 हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा फ्रेंड्स, अगर मैं अगर लिखूँ कि 4/0, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड, ये हो जाएगा आपका अनडिफाइंड,
है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इन्फिनिटी, दूसरे शब्दों में हम इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, है ना। इतनी बात समझ में आई आपको कि रेशनल नंबर क्या होगा। रेशनल नंबर जो होगा वो P/Q के फॉर्म में होगा। कंडीशन होगा कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर है हमारा, है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर होगा तो क्या होगा, वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि अगर होगा तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी याद रख लो कि अगर 4/0 हो जाए तो क्या होता है, अनडिफाइंड। लेकिन अगर 0/4 हो जाए, अगर 0/4 हो जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट साइड में ऐड कर लो। और जब आप ये ऐसे नहीं होगा, आप इसको कथा की तरह सुनोगे या देखोगे तो नहीं होगा। आप जब पढ़ाई करते हो तो बिल्कुल पेन कॉपी रखो अपने पास में, और जो जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ उसको प्रॉपर तरीके से नोट बनाओ, है ना। और जब इसको आप बार बार देखोगे तो ऐसी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी आपको आगे यूज़ होने वाला है ना। आपकी बुक में जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं के बेसिस पे सॉल्व होगा, तो आप इनको जो है थोड़ा अच्छे से समझें। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर पे। तो इरेशनल नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में ना हो, है ना। वो सारी नंबर जो P/Q के फॉर्म में एग्जिस्ट ना करे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल हो गया जैसे पाई। पाई जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन कई लोग लिखते हैं पाई को, क्या लिखते हैं हम कई बार क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं 22/7। तो क्या 22/7 इरेशनल नंबर है, नहीं, रॉन्ग। 22/7 जो है ये क्या है, इरेशनल है, ये रेशनल है। ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है, लेकिन जो पाई है वो क्या है, इरेशनल नंबर है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें √3, √5, है ना, तो ये सारे क्या हैं, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको जो है एक बार वीडियो को पॉज करके, है ना, फटाफट से इसको क्या कर लो, आप अपने कॉपी में छाप लो और इसको बार बार देखो। मैं फिर एक बार जो है इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर दो टाइप का होता है, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। रियल नंबर क्या है, पूरे नंबर का जो ग्रुप है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं रियल नंबर। क्या बोल रहे हैं, रियल नंबर। एक वर्ड आपको हो सकता है कहीं मिले, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है, एक मिश्रण है, सारे नंबरों का जो एक ग्रुप है ना, उन सारे नंबरों का जो ग्रुप है उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये जो सारा ग्रुप है, इन्हीं ग्रुप को हमने किसके अंदर लाके, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम के अंदर लाके इसको हमने इस तरीके से क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तब हम आगे देखते हैं। यहाँ तक देख लिया आपने, रेशनल इरेशनल हो गया। अब रेशनल के आगे देखेंगे हम। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को जो है ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, आज मेरा फर्स्ट वीडियो है ये। अगर आपने अच्छा रिव्यू दिया, अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा तो मैं इसको कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। ठीक है, अभी हमने देखा रियल नंबर एंड क्या देखा, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर, अब ये जो रेशनल नंबर है इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। रेशनल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, है ना। एक होता है
फ्रैक्शन और दूसरा होता है इंटीजर्स। एक होता है फ्रैक्शंस और दूसरा होता है इंटीजर्स, है ना। रेशनल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होता है फ्रैक्शन और एक होता है इंटीजर्स। अब फ्रैक्शन आपने अब जब आप आगे बुक पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि जो फ्रैक्शन होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। ये सारी चीज़ें आगे हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये समझो कि जो रेशनल नंबर था जिसको हमने क्या बोला था, ये P/Q के फॉर्म में होगा, Q ≠ 0 होगा, है ना। तो इसके दो पार्ट्स, एक होता है फ्रैक्शन और एक होता है इंटीजर्स। तो फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी आपको कैसा दिखेगा, P/Q के फॉर्म में दिखेगा, है ना। तो फ्रैक्शन ऑलमोस्ट कैसा होता है, रेशनल नंबर के तरह ही होता है ना। अभी मैं दिखा देता हूँ कि फ्रैक्शन नंबर क्या हुआ। जैसे आपने बोला 4.5, है ना, ये क्या है, ये तो डेसिमल हो गया। फ्रैक्शन जैसे 3/4, 5/7, ये सब क्या है, फ्रैक्शन नंबर है ना। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स पे। इंटीजर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स किसको बोलेंगे, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो इस तरीके के नंबर जहाँ भी आपको दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स को अगेन क्या किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें दिख रहा है आपको, एक तो नेगेटिव नंबर आ रहा है ना, और 0 से इधर का जो नंबर है इसको बोल दिया है होल नंबर। तो इंटीजर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक बोला है नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, और दूसरा हमारा है होल नंबर्स, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर हो गया जैसे -7, -2, -3.5, -7, है ना। तो इस तरह के जो नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होगा वो, नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। होल नंबर क्या होगा, होल नंबर क्या होगा, होल नंबर क्या होगा, होल नंबर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से, है ना, एक्सेट्रा, इस तरीके से, ठीक है। इसको -8 बना लो। समझ में आ रही है आपको, नेगेटिव इंटीजर माइनस के साइन के साथ नंबर आएगा हमारा इस तरीके से, तो हम इसको बोल देंगे कि ये क्या है, हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है। होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो है यहाँ से ये क्या दिख रहा है आपको, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स ही तो है, पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, तो पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो आपके बुक में क्वेश्चन भी है। अब देखना आप यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर्स है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, बेसिकली वो क्या है, आपको नेचुरल नंबर दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है ना। अभी हम देखेंगे। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा आसानी होगा। तो जो होल नंबर है इसके भी दो पार्ट्स, है ना। एक हो गया हमारा 0 और दूसरा हो गया हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, है ना। तो जब कोई आपसे पूछे कि बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं बताना है, बस क्या बोलना है कि काउंटिंग नंबर्स। क्योंकि जब भी आपको कोई बोलता है चलो काउंटिंग सुनाओ, तो याद करो आप कैसे बोलते थे, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, या 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं, है ना। तो जब भी कोई काउंटिंग नंबर पूछे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो चीज़ें होती है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, है ना।
और तो होल नंबर क्या हुआ, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक नेचुरल नंबर और दूसरा क्या हो गया, जीरो। ठीक, नेचुरल नंबर हो गया, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, है ना। और जीरो तो हमारा जीरो ही है।